वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर का मोनेरा किंगडम तक पूरा पोर्शन खत्म कर लिया था, उसे बहुत डीपली पढ़ लिया था। उसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे तो प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने इस वीडियो के इस चैप्टर के पहले वाले पार्ट्स नहीं देख रखे हैं, क्योंकि आज हम प्रोटिस्टा से शुरू करेंगे, तो अगर मोनेरा तक आपने नहीं देख रखा है तो वीडियो का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम प्रोटिस्टा से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी खोल सकते हैं आप अपनी, फॉर अ क्लियर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। बाकी यहाँ तो एनसीईआरटी खुली है। तो जो हमारे किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे सिंगल सेल यूकेरियोट्स आते हैं। अब प्रोटिस्टा के अंदर यूकेरियोट्स आते हैं, ये तो हम कल ही पढ़ चुके हैं। सिंगल सेल यूकेरियोट्स आते हैं, मतलब प्रोटिस्टा ही एक ऐसे किंगडम है जिसके अंदर यूकेरियोट्स भी हैं पर सिंगल सेल है, मतलब सेल एक ही है इनके अंदर, लेकिन वो सेल भी एकदम पक्का पूरा डेवलप्ड है। इनके पास न्यूक्लियस अच्छा सा है, न्यूक्लियस के अंदर अच्छी सी मेम्ब्रेन है, इनके पास जितने भी ऑर्गेनेले हैं उनके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखा है। अब ये सब क्या होता है वो हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे कि भाई कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीप डिफरेंस क्या होता है। अभी आप इतना ध्यान रखो कि सिर्फ प्रोटिस्टा ही पांचों किंगडम में से एक ऐसी किंगडम है जिसके अंदर यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स मिलते हैं। ओके, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाले यूकेरियोट्स मिलेंगे। यूकेरियोट जिनका जो न्यूक्लियस होता है, जिनका जो सेल होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। अब ये किंगडम प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज होती है वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब ये प्रोटिस्टा वाली किंगडम ना काफी ज्यादा कंफ्यूज करती है। ठीक है, तो ये इतनी ज्यादा कंफ्यूज करने वाली किंगडम है हमारी कि इसकी जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है। ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी हो सकती है। अब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो होता है, यहाँ पे तो एनसीईआरटी ने सिर्फ लिख दिया फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट होंगे, देखो प्रोटिस्ट 5 टाइप के होते हैं। यहाँ पे जो लिखा है उसको बाद में कंसिडर करना, पहले मेरी बात सुनो। प्रोटिस्ट आपको 5 तरीके के मिलेंगे। पहला होगा हमारा क्राइजोफाइट्स, दूसरा होगा डायनोफ्लैजिलेट, उसके बाद आएंगे यूग्लिनोइड्स, देन स्लाइमोर्स और उसके बाद स्पोरोजोन्स, प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्राइजोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, स्टार्टिंग के 2 प्रोटिस्ट हैं, वो पूरी तरह से फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। जो हमारे लास्ट के 2 होते हैं, स्लाइमोर्स और प्रोटोजोन्स, वो पूरी तरह से हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, सेप्रोफिटिक वगैरह होते हैं। जो यूग्लिनोइड्स होता है उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा कि जो यूग्लिनोइड्स वाला होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिन के अंदर जो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होता है, और अगर रात हो गई तो इनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, तो उस केस के अंदर ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह काम करते हैं, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, प्रीडेटर्स कहलाते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये सिर्फ और सिर्फ यूग्लिनोइड्स के लिए लिख रखा है, सारे प्रोटिस्ट के लिए नहीं लिख रखा है। बाकी जब मैं आपको एनसीईआरटी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाऊंगी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि ये सिर्फ यूग्लिनोइड्स के लिए। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि प्रोटिस्ट किस किस टाइप के होते हैं, तो वो तो मैंने आपको अभी बता दिया। प्रोटिस्ट कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं प्रोटिस्ट, 5 तरीके के होते हैं हमारे प्रोटिस्ट। एक तो होते हैं हमारे क्राइजोफाइट्स, दूसरे होते हैं हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स, फिर आते हैं यूग्लिनोइड्स, फिर आते हैं स्लाइमोर्स, देन प्रोटोजोन्स भी आते हैं जो हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर है। अब प्रोटिस्टा जो है वो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, मतलब इसके मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है हमें पानी में मिलने वाले होंगे, एक्वेटिक होंगे। ये जो किंगडम है ये एक लिंक बना देती है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, जो कि प्लांट, एनिमल और फंजी के साथ डील कर ले। मतलब अभी जो हमने प्रोटिस्ट के पहले मोनेरा किंगडम पढ़ी, और प्रोटिस्ट के बाद जो हम आगे की 3 किंगडम पढ़ेंगे, फंजी, प्लांटे और एनिमेलिया, उनके बीच में लिंक बनाने वाले किंगडम कौन सी है, प्रोटिस्टा। तभी तो हम कह रहे हैं इसकी खुद की बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये लिंक बना रही है। ठीक है, क्योंकि ये यूकैरियोट है, भले ही सिंगल सेल यूकैरियोट है, भले ही इसके अंदर सिर्फ एक सेल है, पर क्योंकि ये एक यूकैरियोट है तो इसकी जो सेल बॉडी होती है उसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसकी सेल बॉडी के अंदर जो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। एक सेकेंड ना, हाँ, इसकी सेल बॉडी के अंदर तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। क्यों, क्योंकि एक यूकैरियोट है। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले भी मिलते हैं। हर एक ऑर्गेनेले का कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, इसका मतलब कि हर एक ऑर्गेनेले अपनी अपनी जगह पे कंपार्टमेंट्स में मिलता है, कहीं भी कुछ भी फैला हुआ नहीं है, इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी गई है, क्योंकि वेल डेवलप्ड हो चुका है हमारा सेल। अब कुछ प्रोटिस्ट के पास हमें फ्लैजिला मिल जाएगा,
लेकिन कुछ प्रोटिस्ट के पास हमें सीलिया मिल जाएगा, सीलिया हमें मिलेगा सीलिएटेड प्रोटोजोन के पास। ये बात सब मैंने लिख रखी जो भी मैं बोल रही हूँ, जब हम एक एक करके प्रोटिस्ट के हर एक पार्ट को पढ़ेंगे उसके अंदर ये सब मैंने लिख रखा है। तो सीलिएटेड वाले प्रोटोजोन के अंदर सीलिया मिल जाएगा, जबकि जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, यूग्लेनॉइड्स हैं, जो हमारे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है उनके पास हमें फ्लैजिना मिल जाएगा। प्रोटिस्ट जो होते हैं एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअली जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे सेल का फ्यूजन कर रहे हैं, जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तब वो जाइगोट फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैंने लिख भी रखा है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। अब शुरू करते हैं हमारे एक एक करके सारे प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ना। सबसे पहले आ जाता है हमारा क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट जो होते हैं एक ऐसा ग्रुप है प्रोटिस्ट का जो डाइटम्स कहलाते हैं। सबसे पहले बात तो हम क्राइजोफाइट्स को डाइटम्स कहते हैं, क्राइजोफाइट्स को हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। अब ये जो गोल्डन एल्गी होती है ये डिस्मिड्स कहलाती है, सिर्फ गोल्डन एल्गी को हम डिस्मिड्स कहते हैं, गोल्डन एल्गी को डिस्मिड्स कहेंगे, और जो डाइटम्स और गोल्डन एल्गी वो दोनों क्राइजोफाइट्स में आएंगे। क्रिस्टल क्लियर। अब बात आती है इनको कैसे एनवायरनमेंट में रहना पसंद है। तो जो हमारे क्राइजोफाइट्स होते हैं फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मरीन एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे। माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी कि काफ़ी ज़्यादा छोटे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म है, पानी के ऊपर पैसिवली फ्लोट करना इन्हें पसंद है। इन वाटर करंट प्लैंकटॉन्स। अब ये बात का क्या मतलब होता है, पैसिवली फ्लोट करने का क्या मतलब है यार, यहाँ पे प्लैंकटॉन्स का क्या मतलब है? कुछ नहीं है, बहुत ईजी बात है, अपनी मनमानी नहीं करेंगे। काफ़ी ज़्यादा सीधे साधे बच्चे, ये बैक्टीरिया की तरह नहीं है भाई, ना ही माइकोप्लाज्मा है, ये है हमारे क्राइजोफाइट्स। इनको अपनी मनमानी नहीं करनी, ये क्लास के सबसे सीधे बच्चे हैं। इनको क्या चाहिए, जहाँ फ्लो जाएगा वहाँ हम चले जाएंगे, इनको चाहिए जहाँ जल जाएगा वहीं वहीं हम जाएंगे। इसलिए पैसिव स्विमर होते हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं स्विम करेंगे, जहाँ पानी जाएगा ये साथ साथ चले जाएंगे। तो इसलिए हम इन्हें पैसिवली फ्लोट करने वाले प्लैंकटॉन्स कहते हैं। ठीक है, अपना खाना खुद बना सकते हैं इसलिए ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। डाइटम्स जो होते हैं इनके अंदर मैंने बताया डाइटम्स होते हैं, गोल्डन एल्गे होते हैं, क्राइजोफाइट्स होते हैं। इनके अंदर से जो डाइटम्स होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो दो थिन ओवरलैपिंग बना लेती है, एक सोप बॉक्स की तरह, किसी भी साबुन की डब्बी की तरह। ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला पोर्शन, इस तरह से ये अपनी ओवरलैपिंग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे सेल वॉल से, देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है, ये इस टाइप से जो होती है ना ओवरलैप। अरे यार सिस्टम को पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो ये क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पे दो थिन ओवरलैपिंग बना लेती है। ठीक है, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है इनका, थिन होती है ये ध्यान रखना। वॉल्स आर एम्बेडेड विद द सिलिका एंड द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी है इसलिए इनकी जो वॉल है उनको कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है, डाइटम्स लेफ्ट बिहाइंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट, बहुत सारा सेल वॉल का डिपोजिट पीछे छोड़ जाते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं उन्हें ये बनाने में, जिसे आज हम कहते हैं डायटमेशियस अर्थ। अब ये जो डायटमेशियस अर्थ है ये क्या काम आती है, ये ग्रिटी होती है। तो सॉइल जो होती है ये डायटमेशियस अर्थ वाली जो सॉइल होती है क्योंकि ये ग्रिटी होती है इसलिए ये यूज होती है पॉलिशिंग में, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में, उसके बाद साउंड प्रूफ वॉल और रूफ्स बनाने में भी काम आती है। यहाँ पे एनसीईआरटी में ना दो ही चीज़ें लिख रखी थी लेकिन ये वाला भी इसका वर्क होता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। अगेन एनसीईआरटी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी तो ज्वाइन करना मत भूलना, एनोटेटेड एनसीईआरटी प्रोवाइड करूंगी। ओके, पॉलिशिंग में काम आएंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में काम आएंगे, साउंड प्रूफ वॉल और रूफ टॉप्स बनाने के भी काम आती है इस टाइप की सॉइल। डाइटम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, ओशन में मिलते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ये बात हो गई क्राइजोफाइट्स के बारे में। क्राइजोफाइट में किसी को अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं प्रोटिस्टा की बाकी सारी किंगडम को हम पढ़ें, यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है क्योंकि क्या होता है ना, कौन सा प्रोटिस्ट किस टाइप से मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैंने एक बार में यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। एक सेकेंड ना, हाँ, तो हम देख रहे थे क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स को। मैंने कहा था मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझा देती हूँ। क्राइसोफाइट्स में क्या होता है ना,
क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट जो है हमारी क्लास, उसके अंदर फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हिटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। मैंने पहले ही बताया था, दिन में फोटोसिंथेटिक जब इनको सनलाइट मिल जाए, नहीं तो हिटेरोट्रॉफिक जब इनको सनलाइट ना मिले रात के टाइम। स्लाइम मोड्स और प्रोटोजोन जो होते हैं वो हमेशा हिटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स को कि डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं मोस्टली मरीन है, समुद्र में रहना पसंद करते हैं। क्राइजोफाइट्स जो थे वो फ्रेश वाटर में भी रहना पसंद कर रहे थे, मरीन में भी रहना पसंद कर रहे थे। इनको सिर्फ मरीन वाटर पसंद है। फोटोसिंथेटिक अपना खाना खुद बना रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि भाई फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब इनका कलर जो होता है वो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड टाइप के पिगमेंट्स इनके अंदर होते हैं। ये पिगमेंट होने की वजह से ही ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। मेन पिगमेंट है जो इनके सेल के अंदर मिलता है। डायरेक्ट याद रखो YGBBR। YGBBR का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट ये कलर याद रखने के लिए कोड है, ठीक है। यहाँ पे लिखूं क्या? नहीं ना, YGBBR। YGBBR का मतलब क्या होता है? येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ठीक है। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये इनके कलर के पिगमेंट है। सेल वॉल जो होती है इनकी स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स की बनी होती है बाहर के सरफेस से। ध्यान रखना, आउटर सरफेस पे इनकी जो सेल वॉल है वो स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट की बनी होती है। इसको रोको यहाँ पे और मुझे ये बताओ, क्राइजोफाइट की सेल वॉल किससे बनी है? अभी हम पढ़ गए हैं क्राइजोफाइट की सेल वॉल बनी है सिलिका से। सिलिका से बनी है इसलिए काफी ज्यादा इनडिस्ट्रक्टिबल है, इनको कोई तोड़ नहीं सकता। इनकी जो सेल वॉल है वो स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट की बनी होती है आउटर सरफेस से। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं चलने फिरने के लिए। एक फ्लैजिला इनका लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा फ्लैजिला इनका ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स वाला जो फ्लैजिला होता है वो इन फ्यूरो बिटवीन द बॉल प्लेट्स होता है। कैसे होता है मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो डायग्राम दिख रहा है क्या? ये डायग्राम विजिबल है? ये देखो डायनोफ्लैजिलेट्स का डायग्राम है। तुम्हें डायग्राम में दिखेगा, अपनी एनसीईआरटी में भी देखो। ये एक लंबा सा फ्लैजिला इनके पास, ये इनके पास एक छोटू सा फ्लैजिला है। अभी जो छोटू सा फ्लैजिला आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला कहलाता है। ट्रांसवर्स फ्लैजिला मूवमेंट के काम आता है, इनको चलने फिरने में मदद करेगा। लेकिन ये जो लंबा वाला फ्लैजिला है इनको हम लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला कहते हैं। ये डायरेक्शन बताएगा कि भाई आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। डायनोफ्लैजिलेट सर आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, वो डायरेक्शन बताने का काम कौन सा करेगा? लॉन्गिट्यूडनल वाला फ्लैजिला। ये फ्लैजिला हमको रेडार की तरह भी काम करके दे रहा है। रेडार की तरह, रेडार क्या करता है? रेडार डायरेक्शन बताता है ना, ये भी काम वही कर रहा है। डायनोफ्लैजिलेट्स में जो रेड डायनोफ्लैजिलेट होता है, ऐसा डायनोफ्लैजिलेट जिसके अंदर रेड वाला पिगमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा गोनियोलेक्स। अब ये गोनियोलेक्स अपने आप को बहुत ज्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत ज्यादा फास्टली मल्टीप्लाई होते हैं और सी को रेड दिखाते हैं। जो हमारा समुद्र लाल दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है? रेड कलर के डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से। जब थोड़े से डायनोफ्लैजिलेट आए, बहुत सारे बढ़ गए पूरे समुद्र पे फैल गए, तो समुद्र की लहरें जो है वो रेड हो जाएगी। रेड टाइड्स का कारण क्या है? गोनियोलेक्स नाम का डायनोफ्लैजिलेट जो कि एक प्रोटिस्टा है। इतना डीप क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछे सी रेड किसकी वजह से दिख रही है? गोनियोलेक्स की वजह से, एक प्रोटिस्ट की वजह से, एक डायनोफ्लैजिलेट की वजह से। रेड टाइड किसकी वजह से हो रही है? गोनियोलेक्स की वजह से, एक प्रोटिस्ट की वजह से, एक डायनोफ्लैजिलेट की वजह से। रेड सी किसकी वजह से हो रहा है? बिल्कुल भी ये गोनियोलेक्स की वजह से नहीं हो रहा है। रेड सी हो रहा है ट्राइकोडेस्मियम नाम की एल्गी की वजह से। ध्यान रखना, रेड सी कभी भी प्रोटिस्ट की वजह से नहीं होता है, रेड टाइड प्रोटिस्ट की वजह से होता है। हालांकि जब रेड टाइड्स हो रहा होता है तब भी जो समुद्र है वो हमें लाल ही दिख रहा होता है, तब भी समुद्र में रेड दिख रहा होता है। लेकिन रेड सी बोले कि किसकी वजह से हो रहा है तो आंसर ट्राइकोडेस्मियम नाम की एल्गी होगी। ओके क्लियर? मैंने इस लाइन को 3-4 बार बोला है इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है वर्ड में। सी अपीयर रेड और रेड सी दोनों डिफरेंट वर्ड हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच ए लार्ज नंबर ऑफ। अब पूरे में गोनियोलेक्स फैल गए, इनके पास सेक्सी टॉक्सिन नाम का एक टॉक्सिन होता है।
सेक्सीटोसिन नाम का एक टॉक्सिन होता है जो ये समुद्र के अंदर रिलीज कर देते हैं। अब उसकी वजह से बहुत सारे जो मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो फिशेस होती हैं स्पेशली, वो मर जाती हैं। तो ये खतरनाक हो गया। दैट्स ऑल अबाउट डायनोफ्लैजिलेट्स। यूग्लिनॉड्स भी आज ही कर लेते हैं, प्रोटिस्ट पूरा खत्म करके उठेंगे भाई, उसके पहले तो नहीं ब्रेक लेंगे, है ना। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। मिक्सोट्रॉफिक मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, इस लेक्चर में 3 से 4 बार बता दिया मैंने। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं दिन में फोटोसिंथेटिक, रात में हेटेरोट्रॉपिक। अब क्योंकि ये मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन शो करे इसलिए इसमें मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह देंगे हम। ये जो हमें मिलते हैं फ्रेश वाटर में मिलते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स किस में मिल रहे थे? मरीन में मिल रहे थे। क्राइजोफाइट्स किस में मिल रहे थे? फ्रेश में, मरीन में, दोनों में मिल रहे थे। यूग्लिनॉइड्स किस में मिलेंगे? फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ठीक है। स्टेगनेंट वाटर में भी मिलते हैं। स्टेगनेंट वाटर मतलब कैसा वाटर? रुका हुआ पानी। जो पानी रुका हुआ होता है उसे हम स्टेगनेंट वाटर कहते हैं। जैसे कि लेक्स वगैरह का जो पानी होता है वो चल नहीं रहा होता, ये रिवर्स का पानी स्टेगनेंट वाटर नहीं होता, राइट। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, यूग्लिनॉइड्स के पास सेल वॉल नहीं होती है। इनके पास एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है जो पेलिकल का बना होता है, ठीक है। प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। ये पेलिकल जो होती है वो इनकी बॉडी को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देती है। क्योंकि देखो, अगर उनके पास सेल वॉल होगी तो इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, ठीक है ना। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, लेकिन इनके पास सेफ्टी के लिए पेलिकल भी है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एक होता है इनका शॉर्ट वाला फ्लैजिला, एक होता है इनका लॉन्ग फ्लैजिला। फोटोसिंथेटिक होते हैं कब? जब इनको लाइट मिलेगी। जब इनके पास डिप्राइव्ड ऑफ लाइट होंगे, ये सनलाइट जब इनको नहीं मिल रही होगी, तब ये हेटेरोट्रॉपिक बन जाएंगे और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रीडेटर्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। ये इनके पास पिगमेंट्स होते हैं भाई। फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? पिगमेंट होगा तब फोटोसिंथेसिस करेंगे ना, तो इनके पास पिगमेंट होते हैं। यूग्लिनॉइड्स के पास ऐसे पिगमेंट जो कि हायर प्लांट से आइडेंटिकल होते हैं। यूग्लिनॉइड्स का एग्जांपल है हमारा यूग्लिना। ठीक है। अब ये जो लेयर है इनकी, ये देख रहे हो, ये क्या है? पेलिकल है, ओके। ये इनका लंबा वाला फ्लैजिला, लॉन्ग फ्लैजिला। ये इनका छोटू वाला फ्लैजिला, शॉर्ट फ्लैजिला। अब इनके पास ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये होता है इनका आई स्पॉट, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये दिख रहा है इधर, ये हो गया न्यूक्लियस। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो हो जाता है हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल, जो कि एक्सक्रीशन में काम करता है। ध्यान रखना, यूग्लिनॉइड्स के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल वो वेक्यूल होता है जो एक्सक्रीशन का काम करता है। जब मैं आपको प्रोटोजोन्स वाले प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा अमीबॉइड्स भी होते हैं। अमीबॉइड्स के अंदर जो वेक्यूल होता है वह मैंने लिख रखा है, फूड वेक्यूल होते हैं जो खाने में मदद करेंगे। कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल सिर्फ एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। तो प्रोटिस्ट में जो यूग्लिना है उसके पास कौन से वाले होते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल होते हैं। दैट्स ऑल फॉर यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में इतना ही था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। यूग्लिनॉइड्स काफ़ी इजी पोर्शन है। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स में क्या होता है ना, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। Along the decaying twigs, leaves engulfing the organic material as it is NCERT की इस लाइन के ऊपर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में बहुत सारे देख रखे हैं। इस लाइन को एज इट इज याद रखना, ठीक है। अब है जब इनके पास सूटेबल कंडीशन होगी, ये दोहरा बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। जब इनके पास एक अच्छी वाली कंडीशन इनको मिल रही है, जब इनके पास एक सूटेबल कंडीशन आ रही है, तब ये क्या करेंगे? तब ये एग्रीगेशन बना लेंगे प्लाज्मोडियम टाइप की। अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये सेवरल फीट्स तक ग्रो कर सकता है। जब इनके पास कंडीशन इनके मुताबिक नहीं होगी, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तब इनका जो प्लाज्मोडियम है ये डिफरेंशिएट हो जाएगा और छोटी छोटी फ्रूटिंग बॉडीज बना लेगा। इन फ्रूटिंग बॉडीज को ही हम स्पोर्स भी कहते हैं। स्पोर्स से जो होती है वो स्लाइम मोल्ड्स की फ्रूटिंग बॉडी होती है। कहाँ बनती है? टिप के ऊपर बनती है। ये प्रोसेस, ये जो स्पोर्स होते हैं इनके पास ट्रू वॉल्स होती है, अच्छी खासी इनके पास सेल वॉल होती है। अब ये जो है इनके जो ट्रू सेल वॉल है भाई, इनके फायदे क्या है? क्या इनको
फायदा मिल रहा है, क्या इनको बेनिफिट मिल रहा है स्पोर्ट्स को, कि एक तो ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, कैसे भी एनवायरनमेंट में कैसे भी टेम्परेचर में आराम से रह लेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है। स्पोर्ट्स जो होंगे इनके खराब नहीं होंगे, सर्वाइव कर लेते हैं बहुत सारे सालों तक, एडवर्स कंडीशन में भी आपको मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स जो होते हैं वो एयर करंट की मदद से इजीली डिस्पर्स हो सकते हैं, फैल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अगर किसी को ये पैराग्राफ थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आया तो अब क्लियर हो जाएगा एकदम। ये होता है हमारे स्पोर्ट्स। देखो ये हमारा स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड के अंदर ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये हमारा प्लाज्मोडियम है। अब उसके अंदर जो हमारा ये वाला पोर्शन है, देख रहे हो तुम ये वाला, ये होते हैं स्पोर्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम के अंदर कोई सेल वॉल नहीं है, लेकिन स्पोर्स के अंदर सेल वॉल है। ये सेल वॉल इनको एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट बना देती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तुम देख सकते हो, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, स्लाइम मोल्ड्स का दे रखा है, ये हमें पैरामीशियम का दे रखा है। पैरामीशियम आगे बढ़ेंगे हम, क्या होता है, प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ द प्रोटिस्टा, प्रोटोजोन्स क्या होते हैं। तो ये जो प्रोटोजोन्स हैं ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, प्रीडेटर की तरह रह लेते हैं, कभी कभी पैरासाइट्स की तरह बिहेव कर लेते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, रिलेटिव्स एनिमल के, मतलब एनिमल से काफी ज्यादा जुड़े होते हैं। फिर इनके बाद क्या आएगा, इनके बाद फंजी प्लांट, फिर एनिमल आ जाएगा, तो एनिमल से ये लोग काफी ज्यादा रिलेटेड है। 4 मेजर ग्रुप होते हैं। अगेन हमने जैसे प्रोटिस्टा को 5 में डिवाइड किया, उसके अंदर जो 5वां पार्ट था प्रोटोजोन, इसको हमने अगेन 4 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें जो पहला वाला पोर्शन है वो है हमारा अमीबॉइड वाला प्रोटोजोन। ये अमीबॉइड प्रोटोजोन जो होते हैं फ्रेश वाटर में रह लेंगे, सी वाटर में रह लेंगे, मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी रह लेंगे, अपना खाना कैप्चर करेंगे बाय फॉल्स फीड, जिसे हम सूडोफोडिया कहते हैं। सूडोफोडिया जैसे कि अमीबा के पास होता है वैसे इनके पास भी होता है, अमीबॉइड प्रोटोजोन के पास भी। अब इनके पास जो होते हैं फूड वैक्यूल होते हैं। अभी मैंने कहा था जब मैंने यूग्लिनोइड्स पढ़ाया था, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इनके पास होते हैं फूड वैक्यूल। मरीन फॉर्म जो होंगी इनके, मतलब ऐसे अमीबॉइड जो आपको समुद्र में मिलने वाले हैं, तो जिनकी मरीन फॉर्म्स होगी इनके पास जो होते हैं सिलिका की सेल होती है, सिलिका शेल होती है, सरफेस के ऊपर होती है। एग्जाम्पल है इनके एंटमीबा। एंटमीबा एक पैरासिटिक अमीबॉइड है, पैरासाइट्स की तरह बिहेव करते हैं ये। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होते हैं इस ग्रुप के मेंबर या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे। ठीक है, फ्लैजिला होगा इनके पास, क्योंकि फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला होना तो सिंपल बात है। अब आती है पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म होती है वो स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज कर देती है। किससे हो रही है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज? ट्रिपेनोसोमा से। ट्रिपेनोसोमा एक प्रोटोजोन है जो कि स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज कर रहा है। ठीक है, अब पूछे कोई कि इसका वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर क्या होता है इसका, सी फ्लाई, TSE फ्लाई। उसको पता नहीं एग्जैक्टली क्या प्रोनाउंस करते हैं, कोई बताना मुझे क्या प्रोनाउंस करते हैं इसे। वैसे मैं तो इसको टी फ्लाई ही बोलती हूँ, याद रख लो ना तुम्हें कौन सा नीट में जाके बोलना है। उसके बाद होता है सीलिएटेड वाले प्रोटोजोन। सीलिएटेड वाले कौन से होते हैं भाई? सीलिएटेड एक तो पानी में रहेंगे, क्योंकि इनके पास बहुत सारे सीलियां हैं, तो भाई एक जगह बैठेंगे नहीं ना, जिसके पास पैर होगा वो चलेगा, वो क्यों बैठेगा, अपने पैरों का यूज करेंगे। ये इनके पास सीलिया होती है, ये सीलिया का यूज करेंगे और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, क्योंकि इनके पास 1000 ऑफ सीलिया, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। मान लो मैंने कहा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और मैंने कहा कि जो सीलिएटेड प्रोटोजोन होते हैं एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 100 ऑफ सीलिया। ट्रू और फॉल्स? वही तो, इतने छोटे छोटे वर्ड्स पे ही तो खेलेगा वो। 1000 होते हैं, 100 नहीं होते, तो इस वर्ड को जो हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं उस पर ध्यान देना। 1000 होते हैं सीलिया। इनके पास एक कैविटी होती है जिसे हम गुलेट कहते हैं, ये सेल के सरफेस के आउटर साइड में खुलती है। रोज का एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, मतलब जैसे कि समझो सीलिया है, जितने भी सीलिया हैं सब एक कोऑर्डिनेशन में चलेंगे तभी तो ऑर्गेनिज्म को आगे ले जाएंगे। कुछ कह रहे हैं हमको आगे जाना है,
कुछ कह रहे हैं हमको राइट जाना है, कुछ कह रहे हैं हमको पीछे जाना है। कैसे चलेगा वो ऑर्गेनिज्म, किस डायरेक्शन में चलेगा? सबको एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में चलाना पड़ेगा ना, तो उसी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि इनके पास एक वाटर लेडन विद द फूड टू बी स्टोर्ड इनटू द गुलेट। गुलेट क्या होती है? अगेन एक कैविटी होती है। एग्जाम्पल क्या है? सीलेटेड प्रोटोजोन का पैरामीशियम है। लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जिनके अंदर, जिनकी लाइफ के अंदर एक स्पोर लाइक स्टेज बनती है। अब इनकी जो स्पोर लाइक स्टेज है वो मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम हो सकती है, जो कि एक काइंड ऑफ मलेरियल पैरासाइट होता है। मलेरिया के बारे में, किस किस टाइप के प्लाज्मोडियम होते हैं, किस टाइप से मलेरिया होता है, ये सब कुछ हम ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखो, मलेरिया पैरासाइट जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, काफी ज्यादा नोटोरियस होता है और एक काइंड ऑफ स्पोरोजोन होता है, एक काइंड ऑफ प्रोटिस्ट होता है जो हमें मलेरिया नाम की डिजीज करता है। इस डिजीज के स्टैगरिंग इफेक्ट हुए थे ह्यूमन पॉपुलेशन पे, मतलब एक टाइम पे ये बहुत ज्यादा डेंजर वाला डिजीज था। तो यहाँ पे प्रोटिस्टा किंगडम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे किंगडम फंजाई पे, और प्लांटे और एनिमिलिया भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। फंजी किंगडम बड़ा है तो उसकी अलग से वीडियो बनेगी, और प्लांटे और एनिमिलिया की तो एक साथ ही बन जाएगी, उसमें हम वायरस, लाइकेन ये सब भी कवर कर लेंगे। यहाँ तक कि एनसीईआरटी के नोट्स पाने के लिए और फर्दर जो भी हम वीडियोस करेंगे, जो भी हम चैप्टर्स करेंगे, उसके नोट्स पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार, इतनी एंड तक वीडियो देखी है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंप्लीट करेंगे हमारा चैप्टर।